और अब हम चलेंगे अम्बाला की ओर। तो इस दौरान भी अब आपको मैं अम्बाला के लिए जो मैंने आपको चंडीगढ़ वाला रास्ता बताया था, तो मैं आपको वो रास्ता दिखाऊंगा। क्योंकि पहले हम आए थे वाया सरहंद होते हुए, अब हम वाया सरहंद नहीं, हम जाएंगे वाया चंडीगढ़। फ़िलहाल इस समय जिस रोड के ऊपर मैं खड़ा हूँ, ये मेरी आगे की सड़क जाएगी चंडीगढ़, और मेरे जो पीछे की सड़क जा रही है ये जा रही है ऊना हिमाचल में, जहाँ से आप चिंतपूर्णी, नैना देवी या और भी जगह पर जा सकते हैं। तो फ़िलहाल मैं अब चंडीगढ़ की तरफ चल रहा हूँ, और रश आप देख रहे हो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इस टाइम हर कोई गुरुद्वारा साहब में दर्शन के लिए आ रहा है। पुलिस की बैरिकेडिंग हर जगह मिलेगी आपको। फ़िलहाल मुझे जिस तरह का जाम मिल रहा है, तो मैंने तो ये पुलिस की बाइक जा रही है आगे, इनके पीछे लगा ली है, क्योंकि अगर मैं जाम में खड़ा रहा ना तो बहुत टाइम लग जाना है। और ये अच्छा, यहाँ पर तक है जाम। ये देखो यहाँ ना कोई गेट बनाया हुआ इन्होंने, तो जहाँ तक ये जाम लगा हुआ है, अब ये देखना है किस चीज़ का। हाँ, ये देखो कोई गेट बना हुआ मेरे लेफ़्ट में। अनंतपुर साहब में जहाँ भी नज़र जा रही है ना, अब मेरे को हर जगह पुलिस ही पुलिस नज़र आ रही है। और फिलहाल मेरे राइट में जो है लंगर हॉल चल रहे हैं, और ये देखो पुलिस की सिक्योरिटी, मतलब जहाँ जा रहा हूँ वहाँ मेरे को पुलिस की पूरी सिक्योरिटी करी हुई है यहाँ पर। और बसें तक जो हैं पीछे ही खड़ी कर रहे हैं, शहर से मतलब 4-5 किलोमीटर पीछे बस रोक रहे हैं। लंगर कर लिया और अब अम्बाला की तरफ निकल रहा हूँ, लेकिन चंडीगढ़ रुकता हुआ जाऊँगा। देखता हूँ अगर चंडीगढ़ से ना वो मिल जाए ना कोई ठीक रेट में इसका बाइक कैमरे के लिए बाइक में होल्डर, तो एक वो लेना है। और ये मैं इस टाइम किरतपुर से निकल रहा हूँ, और ये जो सामने पुल दिख रहा है ना, ये है मनाली वाला रोड। तो अगर मैं अनंतपुर साहब से आऊँगा तो यहाँ से ऊपर चढ़ जाऊँगा, और नहीं तो दूसरी साइड से जब वो चंडीगढ़ तक से आते हैं तो यही रास्ता इकलौता रास्ता है मनाली जाने के लिए। तो मैं यहाँ से मनाली लेह लद्दाख के लिए मैं निकल जाऊँगा। रास्ते में ना ये वो रोड है जहाँ पर ना रास्ते में आपको ये जो पुल बनाए हुए ना बहुत बढ़िया बनाए हुए हैं।
सारी चीज़ छोड़ो, अगर सामने सूरज दिख रहा है ना कैमरे में, वो आपको बाद में पता चलेगा। एक बहुत बढ़िया व्यू आ रहा है इस टाइम, चाहे मेरी आंखें प्रॉपर खुल नहीं रही उसको देखकर, लेकिन ना बढ़िया चीज़ लग रही है। इस रोड के ऊपर ना सिर्फ जैसे कोई शहर आ रहा है ना तो वहाँ ट्रैफिक है, अदरवाइज़ इस रोड पे कोई ट्रैफिक नहीं है, जिसकी वजह से ना मुझे बाइक चलाने में एक अलग ही मज़ा आ रहा है यार। क्योंकि शहर वाले एरिया में क्या होता है, देखो हर जगह में ब्रेक मारनी पड़ती है, हाईवे पे बाइक पूरे मोशन में चलती है यार। ये देखो शहर आ गया ना, जाम आ गया। मेरे ख्याल से रोपड़ पहुंच गया हूँ मैं। अच्छा, जाम भी अच्छे लेवल का लगा हुआ है, और ये कोई वैसे नहीं है, चलो ये रेड लाइट की वजह से है जाम जो है, अदरवाइज़ जाम है काफ़ी लंबा था। तो बाइक थी तो हमारी निकल गई, और कुछ हिस्सा मैंने वीडियो में भी काटा है, क्योंकि नहीं तो पूरा सिर्फ जाम ही जाम आ जाता। तो इस रूट पे ये जहाँ सिग्नल आ रहा है ना वहाँ जाम पूरा है। और ये चंडीगढ़ से अनंतपुर साहिब के बीच में इकलौता टोल है, इसके अलावा कोई और टोल नहीं है। तो टोल की टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी कार में इसमें। यार अब ना बाइक में ना नींद आने लगी है, तो सोच रहा हूँ कोई ढाबा है ना तो वहाँ ब्रेक मारूँ। थोड़ा सा कंफ्यूज था, लेकिन हमेशा की तरह यू टर्न एक लेना जरूर होता है, तो ये यू टर्न लेके आ गया हूँ इस शेरे पंजाब ढाबे पे। बुरा हाल हो गया भाई बाइक चला चला के, आज अकेला हूँ, कोई साथ में नहीं है, लेकिन मज़ा है। ये है सोलो राइड का एक अपना मज़ा है। तो चलो अब फ़िलहाल अब हम वापस की हो रहा है, चंडीगढ़ जा रहे हैं। और अभी हमने जो है ना ये क्रॉस कर दिया रूपनगर यानी रोपड़। तो अब खरड़ होगा, खरड़ के बाद मोहाली और फिर चंडीगढ़। और यहाँ से तकरीबन 35 किलोमीटर दूर है चंडीगढ़ अभी यहाँ से। अब यहाँ रुका हूँ, एक बार चाय पीकर फिर आगे चलते हैं, क्योंकि बाइक चलाते हुए ना नींद आने लगी थी। तो सो जाओ, उससे अच्छा 10 मिनट का रेस्ट ले लो। तो अब यहाँ से चाय पी के हम आगे की तरफ चलते हैं। फिर ये है कुछ इस ढाबे का एटमॉस्फेयर, ठीक है, साफ सफाई। ये अपनी नमकीन और ये होगी अपनी चाय।
ढाबे के साथ में ये कढ़ाई लगी हुई थी जहाँ पर गुड़ बनता है। तो पहले नज़र नहीं गई, अभी जैसे वापसी जाने की लग उठा तो ये नज़र गई गुड़ बन रहा है। और भैया से पूछा क्या रेट है, भैया ने 100 बताया, 100 रुपये किलो है। तो लेकर तो जाना, लेकिन मेरे पास ना मेरे बैग में जगह नहीं है, नहीं तो मैं अपने साथ लेकर जरूर जाता इस गुड़ को यार। चाय पी ली है और जो सुस्ती थी वो दूर हो गई है, और थोड़ा सा ज़्यादा तो नहीं, थोड़ा बहुत डाटा भी ट्रांसफ़र कर लिया, क्योंकि सिर्फ 90 GB बैलेंस बचा था कार्ड में। तो डाटा ट्रांसफ़र कर लिया, अब चलते हैं सीधा चंडीगढ़। पूरी रोड ना खाली है, जिस पर ना बाइक चलाने में एक अलग ही मज़ा आ रहा है यार। लेकिन जहाँ खाली रोड आती है ना वहाँ जाम भी फटाफट आ जाता है, जैसे कि ये आ गया मेरे आगे। चंडीगढ़ सिर्फ 26 किलोमीटर दूर रह गया यहाँ से, यानी कि मुश्किल से आधे घंटे का रास्ता। मतलब अगले आधे घंटे में मैं चंडीगढ़ को क्रॉस कर रहा हूँ मैं। और ये मैं शायद ना खरड़ के पास पहुंच गया हूँ, मेरे ख्याल से खरड़ पहुंच गया हूँ, ये खरड़ ही है ये। बाकी भी थोड़ी सी और आगे जाकर पता चलेगा, क्योंकि मेरे हिसाब से मुझे डाउट है मैं खरड़ पहुंच गया हूँ। जैसे जैसे शहर नज़दीक आएगा ना चंडीगढ़, वैसे वैसे जाम बढ़ता जाएगा।
और ये इस टाइम मैं खरड़ से निकल रहा हूँ। खरड़ में भी ना जाम बहुत ज़्यादा मिलता है, लेकिन जो पुल बनाया हुआ है ना, जो खरड़ के स्टार्टिंग से शुरू होकर लास्ट में ख़त्म हो जाएगा, इसकी वजह से जाम से बहुत छुटकारा मिलता है। नहीं तो अगर आप नीचे से जाओगे ना, नीचे वाली सड़क से चलते हैं जो साथ में चलती है शहर के अंदर ही, इस पुल को जो हमने 10 मिनट क्रॉस किया ना, उसको कम से कम 1 घंटा में लगेगा आपको पहुँचने में। और ये खरड़ क्रॉस होने के बाद अब इस टाइम मैं निकल रहा हूँ मोहाली में से। अब मोहाली क्रॉस होगा तो उसके बाद चंडीगढ़ के अंदर हम एंटर हो जाएंगे। यहाँ पर ना मैप लगाता हूँ, क्योंकि इस तरफ से ना मैं चंडीगढ़ में बहुत कम आया हूँ, और वैसे भी आया कम क्या आया हूँ, ना के बराबर ही मान लो। तो यहाँ से मैप लगा के बेनिफिट रहेगा, नहीं तो मैं यहाँ चंडीगढ़ के सेक्टरों में घूम जाऊँगा। और अब यहाँ से मैं चंडीगढ़ के अंदर एंटर हो चुका हूँ, और ये रूट सीधी अब मेरे को ट्रिब्यून चौक पर निकालेगी, जिससे कि मैं जो किसान भवन वाला ट्रैफिक है ना, उससे पार निकल जाऊँगा मैं। और जल्दी मैं
अनंतपुर साहब से चंडीगढ़ के इस व्लॉग को ख़त्म करने वाला हूँ। वैसे मैं इसको ख़त्म करूँगा जहाँ पर हम चंडीगढ़ में एंटर होते हैं, वहाँ तक इस व्लॉग को लेकर जाएंगे। और ये देखो, ये मैं इस टाइम जो है ट्रिब्यून चौक मोड़ कूद रहा हूँ और यहाँ से अब एक लाइट आएगी आगे और मैं सीधा चंडीगढ़ से बाहर, और इस ब्लॉग को हम यहीं पर ख़त्म कर देंगे। और अगर व्लॉग पसंद आए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करते चलना। ये व्लॉग यहीं तक था, आज का सफ़र आपके साथ, और मिलते हैं जल्दी किसी और व्लॉग में, क्योंकि मुश्किल से और 2 से 4 मिनट बाद मैं चंडीगढ़ क्रॉस कर जाऊंगा। तो मेरा इस व्लॉग का जो मेन था वो अनंतपुर साहब से चंडीगढ़ तक का रास्ता दिखाना था। चंडीगढ़ से अम्बाला काफ़ी बार लगा चुका हूँ, इसलिए वो अब इस व्लॉग में नहीं कवर होगा।